नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमन आर्या। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने वेबसाइट का बाउंस रेट को कम कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हो कि बाउंस रेट कैसे काउंट होता है। जैसे आपने कुछ गूगल पर सर्च किया और आप किसी वेबसाइट में गए, जाने के बाद आप वहाँ कुछ देर रहने के बाद ही आप वहाँ से बैक अगर हो जाते हो तो उस केस में बाउंस रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो आप इसको कैसे कम कर सकते हो? तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है आपका वेबसाइट का स्पीड। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई यूज़र आपके वेबसाइट में आया, आने के बाद आपका वेबसाइट का जो लोडिंग स्पीड है वो काफ़ी कम है, जिसके कारण से आपका पेज लोड होते रहता है। तो वो यूज़र उतना देर वेट नहीं करके वो डायरेक्ट क्या होता है कि आपके वेबसाइट से बैक हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में यूज़र तो आपके वेबसाइट पर आया, लेकिन वेबसाइट लोड नहीं होने के कारण उसने वहाँ से बैक कर दिया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका वेबसाइट का स्पीड काफ़ी अच्छा हो। अगर आप पीसी के लिए वेबसाइट स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आप प्रीमियम थीम में जनरेट प्रेस को यूज़ कर सकते हो और WP रॉकेट यूज़ कर सकते हो। अगर आप फ्री के थीम को अगर यूज़ करना चाहते हो तो आप आस्ट्रा यूज़ कर सकते हो या फिर ओशियन WP यूज़ कर सकते हो। और फ्री में कैचे प्लगइन जो है वो WP फास्टेस्ट कैचे है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। उसका दोस्तों अगर आप फ़ोन में स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आप AMP प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। उससे आपके फ़ोन में जो लोडिंग स्पीड होगा, मतलब यूज़र जब भी फ़ोन में आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा तो वो काफ़ी फास्ट लोड होगा। तो आप AMP भी इंस्टॉल कर सकते हो। उसका दोस्तों हमारा जो सेकंड जो चीज़ मायने रखता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने एक कीवर्ड सर्च किया था, हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग। तो यहाँ पर मुझे ये वेबसाइट दिखा, तो मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ पर जो आपने जो कीवर्ड सर्च किया, ठीक है, कि हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग, तो उससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मतलब जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो तो आप ये भी ध्यान रखो कि जो टॉपिक जो कीवर्ड आप ले रहे हो उससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप अपने वेबसाइट में दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ लिखा, टाइटल कुछ है, अंदर इन्फॉर्मेशन कुछ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर यूज़र आपके वेबसाइट पर आता है, आने के बाद उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण भी वो बैक होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसको डिटेल में अच्छे से समझा कर वो इन्फॉर्मेशन दो, ताकि यूज़र आपके वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मतलब रुके। तो अब यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ सर्च किया हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग। तो आप यहाँ जाओगे नीचे तो आप देखो सबसे पहले क्या किया गया है कि यहाँ पर जो इमेज है एक छोटा सा इमेज लगाया गया है। तो आप स्टार्टिंग में इमेज ज़्यादा बड़ा मत लगाओ। अगर फीचर इमेज भी ऊपर में आ रहा है तो आप फीचर इमेज को आप हाइड कर दो और उसके बाद आप एक छोटा सा इमेज स्टार्टिंग में लगा सकते हो, या फिर अगर आप इमेज नहीं भी लगाते हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद आप यहाँ पर टेक्स्ट को लिखो। लिखते समय आपको ये बात ध्यान देना है कि आप स्टार्टिंग में पैराग्राफ जो है वो काफ़ी बड़ा नहीं लोगे। पैराग्राफ आप हार्डली मतलब 3 लाइन का लो, क्योंकि यूज़र जो है वो मतलब थोड़ा देर में पाउस लेना चाहता है। आप जो भी लाइन उसको दे रहे हो, अगर वो ज़्यादा उसको पैराग्राफ लंबा दिखेगा तो वो सोचेगा कि बहुत बड़ा है, इसको वो नहीं पढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको हार्डली मतलब 3 लाइन में ही पैराग्राफ को रखना है और रखने के बाद ही आप उसको आर्टिकल को आपको लिखना है। उसका जब आप जाओगे थोड़ा सा आपको टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है अपने वेबसाइट में, ताकि यूज़र अगर आपके टेबल ऑफ कंटेंट को देखता है और इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए तो डायरेक्ट उस इन्फॉर्मेशन पर जाकर वो उसको पढ़ सके। उसका दोस्तों आपको टेक्स्ट साइज भी मैटर करता है। अगर आप अपने फ़ोन में या फिर पीसी में अगर टेक्स्ट साइज आप इतना रखो कि कोई भी यूज़र आए तो उसको साफ साफ आपका टेक्स्ट जो है वो दिख सके। अगर आप फ़ोन में काफ़ी छोटा टेक्स्ट रखते हो तो जिसके कारण भी यूज़र को अगर पढ़ने में वो नहीं बनता है तो वो बैक होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके जो वेबसाइट में जो भी टेक्स्ट साइज है वो काफ़ी मतलब विजिबल हो, मतलब वो बड़ा हो, जिसके कारण यूज़र जो है उसको आसानी से आराम से पढ़ सके। उसको दोस्तों आपको एक बात और ध्यान देना है कि आप अपने आर्टिकल में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए आप वीडियो का या फिर इमेज का यूज़ करो। इससे यूज़र को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। जैसे आप देखो इस आर्टिकल में भी अगर देखोगे तो आप देखो यहाँ पर ये इमेज दिया गया है, तो इन्होंने जहाँ जहाँ लगाया है कि क्या इमेज जहाँ होना चाहिए वो इमेज के द्वारा देखो यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, तो आप भी ये ध्यान रखो कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो इमेज के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से उनको समझा सको। क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर किसी को मैं कहानी सुना दूँ, ठीक है, या फिर किसी को मैं मूवी दिखा दूँ, तो मूवी जो देखेगा उसको ज़्यादा देर तक वो स्टोरी याद रहेगा, ना कि जिसने मतलब वो कहानी सुना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी आर्टिकल लिखोगे, आर्टिकल आप कोशिश करो कि एकदम अपने शब्दों में लिखने के लिए, जैसे आप किसी को समझा रहे हो। और दूसरा चीज़ है कि आप अपने आर्टिकल में प्रॉपर जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर इमेज देना चाहिए वहाँ आप इमेज देकर भी यूज़र को समझाओ। उसके बाद जब भी आप जो आर्टिकल लिख रहे हो तो जो आपका मेन आर्टिकल है जिस पर आपको लग रहा है कि ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, उसमें आप कोशिश करो कि आप साइड बार नहीं रखो, क्योंकि साइड बार रखने से यूज़र जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है। अगर आपके साइड बार में कुछ एड्स है या फिर कुछ भी मतलब आपने एफिलिएट मार्केटिंग का बैनर लगा रखा है तो उससे डिस्ट्रैक्ट होगा, तो वो भी आप मत करो।
आपके वेबसाइट में कोई ना कोई एक पिलर पेज होगा या फिर मतलब पिलर आर्टिकल बोल लो, जिसमें आपको मतलब सबसे ज़्यादा व्यूज़ जिससे मिल रहे होंगे, उसमें आप साइड बार ना ही रखो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। उसका दोस्तों लास्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटरनल लिंकिंग। तो इंटरनल लिंकिंग भी आप अपने आर्टिकल में ज़्यादा से ज़्यादा करो, और लिंक आप अपने अदर ब्लॉग पोस्ट का दे सकते हो या फिर उससे कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसका आप लिंक अपने आर्टिकल में ऐड करो। जिससे होगा ये कि अगर आपका यूज़र जो है आपके आर्टिकल को पढ़ता है, उसके बाद आपने इंटरनल लिंकिंग कर रखा है, तो वो वहाँ से जो है क्लिक करके दूसरे मतलब आपके आर्टिकल पर भी जा सकता है, वहाँ पढ़ेगा। इससे होगा ये कि वो ज़्यादा देर तक आपके वेबसाइट पर टिका रहेगा, जिससे आपका बाउंस रेट जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारे चीज़ों को करने के बाद आपका बाउंस रेट जो है वो ज़रूर कम हो जाएगा। तो दोस्तों अभी भी अगर आपको कुछ ही पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और दोस्तों और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रेगुलर आपके लिए इस तरह के नए नए वीडियोस लेकर आता रहूँगा जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगी। तो फिलहाल दोस्तों बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।